फौजी साथियों की सेवा में प्रस्तुत है विशेष जयमाला। विशेष जयमाला कार्यक्रम के सुनने वाले सभी फौजी साथियों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। साथियों, वक्त की पेशानी पर लिखी तकदीर को भला कौन मिटा सकता है, लेकिन ये तकदीर भी बदल जाती है, सारी तदबीरें उलट जाती हैं जब हौसलों की बुलंद परवाज आसमां को छूती है। कुछ ऐसे ही खुशकिस्मत होते हैं वतन के वो पासबां जिन्हें वतन की खिदमत का फक्र हासिल होता है। वतन की हिफाजत जिंदगी का मकसद बन जाती है, फिर जिंदगी कम ही सही खुशियों से गुजर जाती है। मौत उन्हें फिर क्या डराएगी, जिंदगी जिनके कदमों तले होती है। मुस्कुराएं तो वतन की खातिर, मर मिटें तो वतन की खातिर। आइए आज
नमन करें राजपुताना राइफल्स की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के बांके सिपाही हवलदार दयाराम को। राजपुताना इन्फेंट्री के वो होनहार सिपाही जिन्हें न तपती रेत की परवाह, न लंबे रास्तों का खौफ, न सूरज की तपिश की चुभन, जिन्होंने जब जब केसरिया बाना पहना, हथियार हाथ में थामे, तब तब लिखी फतेह की एक और इबारत। है भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार, है भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार। सब हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार, सब हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार। दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार। आज वतन की मर्यादा की लाज है तेरे हाथ, देश का हर एक बच्चा बच्चा अब है तेरे साथ, देश का हर एक बच्चा बच्चा अब है तेरे साथ। कर दुश्मन पे वार, कर दुश्मन पे वार, कर दुश्मन पे वार, कर दुश्मन पे वार। है भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार, है भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार। सब हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार, सब हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार। दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार। दुश्मन के अरमानों पर तू फेर दे ऐसे पानी, बच्चे कल को दोहराएंगे तेरी वीर कहानी। दुश्मन के अरमानों पर तू फेर दे ऐसे पानी, बच्चे कल को दोहराएंगे तेरी वीर कहानी, बच्चे कल को दोहराएंगे तेरी वीर कहानी। याद करे संसार, याद करे संसार, याद करे संसार, याद करे संसार। है भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार, है भारत के वीर सिपाही जल्दी हो तैयार। सब हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार, सब हथियारों से है बढ़कर हिम्मत का हथियार। दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार, दुश्मन से होशियार। जख्म सीने पे खाए लेकिन कभी दुश्मन को पीठ न दिखाई, ऐसी माटी के सपूत थे हवलदार दयाराम, जिनका जन्म अविभाजित भारत में 28 मार्च सन 1922 को हुआ, जब स्वतंत्रता को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाए जा रहे थे। एक तरफ नन्हे बालक दयाराम की परवान चढ़ती उम्र, तो दूसरी तरफ देश में फिरंगी सेना की चहलकदमी और धीरे धीरे देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कब दिल में घर कर गया पता ही न चला। देशभक्ति की अलख दिल में जगी, जिसने दयाराम की जिंदगी की दिशा ही मोड़ दी। हाँ यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है
अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य को हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम। पाएगा जो लक्ष्य है तेरा। लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। जिंदगी के सफर की चुनौतियों को पार कर अपनी कुशलता को सिद्ध कर दयाराम सेना में शामिल हो गए। उन्हें पहली राजपूत इन्फेंट्री सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट की 4थी गार्ड में बतौर सैनिक भर्ती कर लिया गया। हालांकि ये खिदमत बतौर अंग्रेजी हुकूमत के मुलाजिम के तौर पर थी, लेकिन ये तजुर्बा यकीनन देश के काम आया। द्वितीय विश्व युद्ध में सेना के तमाम अनुभवी सैनिकों में दयाराम भी अग्रणी थे। सन 1947 में तमाम कोशिशों और शहादतों के बाद देश आजाद हुआ। चेहरे पे मुस्कान आई, लेकिन विभाजित भारत की सरहदें फिर भी बेचैन ही रहीं। इस अजीम और शान मुल्क से अलग हुए राष्ट्र की प्यास बुझने का नाम न लेती। उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी सरहदों में खतरे की सुगबुगाहट को भांपा गया और जश्न आजादी के दरमियान ही भारतीय सेना को उत्तर पश्चिमी सरहदों की तरफ रवाना होने के आदेश जारी कर दिए गए और ये सिलसिला चलता ही रहा। जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन। हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन। सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो,
जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, हाँ मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो। चंद सिक्कों के लिए तुम न करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, ना करो काम बुरा, हर बुराई का सदा होता है अंजाम बुरा, हर बुराई का होता है बस अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, अंजाम बुरा, जुर्म वालों की कहाँ उम्र बड़ी है यारो, यारो, इनकी राहों में सदा मौत खड़ी है यारो, यारो, जुल्म करने से सदा जुल्म ही हासिल होगा, जो न सच बात कहे वो कोई बुज़दिल होगा, सरफरोशों ने लहू दे के जिसे सींचा है, ऐसे गुलशन को उजड़ने से बचा लो सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, 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 जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। आदेशानुसार 1948 में लांस नायक दयाराम को भारत की उत्तरी पश्चिमी सरहद से सटे गांव टेनधर कूच करना था। ये इलाका पूरी तरह से संवेदनशील था, जहां दुश्मन सेना के सैनिक सरहद में दाखिल होने की फिराक में घात लगाए बैठे थे। राजौरी, झांगर, उरी, कठुआ, बांदीपुरा, जम्मू और कश्मीर के रास्ते भारतीय सेना की अन्य टुकड़ियों को भी रवाना कर दिया गया था, जिससे शत्रुओं पर चौतरफा निगरानी रखी जा सके और सेना को कवर फायरिंग भी दी जा सके। 6 फरवरी सन 1948 की वो सुबह, जब हाड़ कपा देने वाली ठंड और चारों ओर बिछी बर्फ में रास्ता बनाना
चलना और मिशन को अंजाम देना खासा चुनौतीपूर्ण था। ऐसे में अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ हवलदार दयाराम नौशेरा से उत्तर की तरफ टेंधर के इलाके में बढ़ने लगे। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले, सुनो जाने वाले, लौट के आना, सुनो जाने वाले, लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना, तुम बिन पल पल रहूंगी मैं बेकल बनके बेहल, संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले,
तुम्हारी प्यासी रहेगी फूलों की क्यारी। ओ, तरसेगा तुमको सारा घराना, बाहों को पसारे सुनो तुम्ही को पुकारे इस घर का आंगन। जाओ तुम चाहे कहीं साथ है मेरी धड़कन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना। तुम बिन पल पल रहूंगी मैं बेकल बनके बेहद। संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही, मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। 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 ऐसे मौसम में शत्रु के कहीं भी छुपे होने का अंदेशा भी गहरा था। खबर पक्की थी कि दुश्मन सैनिकों ने सुबह 6:40 के लगभग टेनधर की चौकियों पर हमला बोल दिया है, जिसमें चौकी पर तैनात सैनिक, उनकी पोस्ट, असलाहों के जखीरे सभी इस खतरे की जद में आ गए। अपनी सैनिक टुकड़ी को हवलदार दयाराम ने दो तरफा हमले का सुझाव दिया, जिससे दुश्मनों के भागने के रास्ते बंद किए जा सकें और उन्हें वहीं घेर कर ढेर कर दिया जाए। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। इस कार्यक्रम का बाकी हिस्सा आपको सुनवाएंगे एक छोटे से अंतराल के बाद। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। इस बीच ये खबर भी मिली कि 3वीं पैरा बटालियन राजपूत रेजिमेंट की एक और कंपनी को टेनधर रवाना कर दिया गया है। देश की सरहद की सुरक्षा के मद्देनजर टेनधर की ये चौकी साथियों बेहद ही खास थी, क्योंकि यहाँ से दुश्मनों की गतिविधियों को देखा
और परखा जा सकता था, हमलों का जवाब दिया जा सकता था और जम्मू कश्मीर की सरहद को सुरक्षित भी किया जा सकता था। भारी शेलिंग के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना हवलदार दयाराम ने युद्ध के मोर्चे को संभाला। सरहद पार से उठे जंग के इन शोलों की लपट इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर और सरहदी गांवों में भी गोलियों की गड़गड़ाहट शत्रु की मौजूदगी का एहसास कराती थी। एक पल को खामोशी तो दूसरे ही पल आसमान में घुलता बारूद जम्मू कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलता रहा। मौसमी रंग में नहाए चिनार के दरख्त बेरंग नजर आते थे। जिंदगी सिसकियों की सांस भरती रही। भला उन नरगिसी फूलों, उन सफेद झीलों, उन प्रेम के पंछियों और पुरसुकून वादियों को नफरतों से क्या लेना। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। खुदाए बरतर ज़मीं भी तेरी है, हम भी तेरे, ये मिल्कियत का सवाल क्या है। ये कत्ल खून का रिवाज क्यों है। ये रस्म जंगो जदाल क्या है। जिन्हें तलब है जहान भर की, उन्हीं का दिल इतना तंग क्यों है। खुदाए बरतर गरीब माँ शरीफ बहनों को अमन व इज्जत की जिंदगी दे। जिन्हें अता की है तूने ताकत, उन्हें हिदायत की रोशनी दे। सरों में किब्रो गुरूर क्यों है। दिलों के शीशे पे जंग क्यों है। खुदाए बरतर फ़ज़ा के रास्ते पे जाने वालों को बच के आने की राह देना। दिलों के गुलशन उजड़ न जाए, मोहब्बतों को पनाह देना। जहाँ में जश्न वफा के बदले ये जश्न तीरों तफंग क्यों है। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खातिर ये जंग क्यों है। हर एक फतह हो ज़फ़र के दामन पे खून इंसान का रंग क्यों है। खुदाए बरतर टेनधर में अब तक अपने सहायक सैनिकों के साथ पोजीशन ले चुके हवलदार दयाराम ने अपनी सूझबूझ और फुर्ती से युद्ध करते हुए दुश्मन सैनिकों को पीछे धकेल दिया। लेकिन इससे पहले कि दयाराम और उनके साथी संभल पाते, दुश्मनों का एक और जत्था आगे बढ़ा और एक बार फिर बारूद के उठते शोलों में सब कुछ धुआं धुआं सा नजर आने लगा। ये मुठभेड़ घंटों चलती रही। भारतीय सेना की इस चौकी में कई सैनिक घायल हुए, जिन्हें तत्काल बाकी सैनिकों ने कवर देते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। न सिर्फ एक या दो बार
बल्कि लगातार 5 बार इस मुठभेड़ के दौरान दुश्मन सैनिकों ने हवलदार दयाराम पर हमले किए और इन हमलों को वो लगातार विफल भी करते रहे। काफी सैनिक इस मोर्चे पर घायल हुए, फिर भी मोर्चे पर दयाराम डटे रहे और हथगोले फेंककर दुश्मनों के दांत खट्टे करते रहे। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। अल्लाह दिल से बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। अल्लाह दिल से बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। ये दिल की मशालें जोश से जला के, जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना, फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। चल्ला दिल से बन के कफन जद तुरिया, तन के मौत नू बाचा, मारे थर थर कंबदे सारे। मैं लड़ जाना। इस बीच उनकी पोस्ट पर लाइट मशीन गन, जिसे LMG या ब्रेन गन भी कहते हैं, इसे चलाने वाला सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ। ये देखकर दुश्मनों के हौसले बढ़े और उन्हें लगा कि मंजिल अब तो करीब है। लेकिन इसी बीच घायल अवस्था में भी पूरी फुर्ती से हवलदार दयाराम ने LMG को संभालते हुए दुश्मनों पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। उनके चंद बचे सैनिकों ने जब उन्हें इस तरह दुश्मनों पर टूटते देखा तो वो भी पूरी ताकत से हमलावर होते हुए शत्रुओं पर टूट पड़े और दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी। अफरा तफरी के इस माहौल में अब तक 24 दुश्मन सैनिकों को हवलदार दयाराम ने वहीं मार गिराया और बाकी बचे पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन कोई 3 शत्रु सैनिक अब भी दबे पांव आगे बढ़े। लहू से लथपथ दयाराम ने इनमें से 2 को तो मौत की नींद सुला दिया, लेकिन तीसरा अब भी आगे बढ़ता रहा। इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, दयाराम ने बड़ी फुर्ती से एक हथगोला उसकी तरफ फेंका और उसके भी परखच्चे उड़ गए। साथियों, हवलदार दयाराम ने न सिर्फ टेनधर की इस बेहद महत्वपूर्ण चौकी को बचाया, बल्कि तमाम असलाहे और ब्रेन गन को भी शत्रु के हाथों में जाने से बचाया। साथ ही चौकी पर 4 और घायल पड़े भारतीय सैनिकों की जान को भी बचाया और टेनधर की इस मुहिम में फतह हासिल की। भारतीय सेना की एक और जीत का इतिहास सुनहरे पन्नों में दर्ज कर दिया गया। ये फतह भारतीय सेना की कामयाब मुहिम का एक ऐसा हिस्सा थी जो विपरीत परिस्थितियों में भी जंगी हवाओं के रुख को मोड़ने का ताब रखती है। जब सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पर नजरें हों तो जीत का परचम लहराता ही लहराता है। हम एक बार फिर सलाम करते हैं हवलदार दयाराम को। आसमां में कितने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थर
पत्थरों में हीरे जैसा भर गया अलग ही पोड़ा। उड़ा तेरी खातिर वो, रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। भारत सलाम, भारत सलाम, भारत सलाम, भारत तुझे सलाम, हो भारत तुझे सलाम। फौजी साथियों, 6 फरवरी सन 1948 को नौशेरा से सटे इलाके के टेंधर सीमा चौकी को महफूज रखने, यहां फतह हासिल करने और इस युद्ध में सेना के सफल संचालन, अदम्य साहस, अद्वितीय कूटनीतिक क्षमता, कार्यकुशलता, अद्भुत शौर्य और पराक्रम के लिए हवलदार दयाराम को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। फौजी साथियों, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी महावीर चक्र से सम्मानित हवलदार दयाराम की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर था संगीता श्रीवास्तव का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री काम्बले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।